गौती भैया एक हवन करवा लो, देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा, ये जो हो रहा है ये नहीं देखना पड़ेगा, बस ये हो जाएगा फायदा। क्योंकि कहीं ना कहीं नजर तो लगी हुई है भाई लोगों। आप खुद बताओ, हमारे प्लेयर 50 कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, लंबी पारी नहीं खेल पा रहे हैं भाई लोगों। पंत की कभी उंगली जा रही है, कभी पैर जा रहा है भाई, मतलब क्या चल रहा है ये। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि आज भारत की तरक्की को रोका गया है, कहीं ना कहीं भारत की तरक्की को आज कैंसिल किया गया है भाई लोगों। मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो आगे तक भाई लोगों लाइक कर देना वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मीटर खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देना ना है। आज हुआ क्या है, भारतीय टीम ने टॉस हारा, नहीं हम हार ही रहे हैं, सामने वाला जीत नहीं रहा है। भारतीय टीम ने टॉस जीता, ऐसा हम सोच के गए थे। भारतीय टीम ने टॉस हारा, पहले हमें बल्लेबाजी करने को मिली। भारतीय टीम ने पहले सेशन में 78 रन बनाए बिना किसी विकेट के, 26 ओवरों के खेला होने के बाद। फिर दूसरे सेशन में भी हमने 26 ओवर खेले, उसमें हमने 71 रन बनाए, विकेटें 3 डाउन कर दी गई। आखिरी सेशन में हमने 31 ओवर खेले, उसमें 115 रन बनाए भाई साहब, लेकिन विकेट सिर्फ एक ही खोया है। तो ये आखिरी सेशन तो हमारा हुआ है, लेकिन इस आखिरी सेशन में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो है ऋषभ पंत का। ये हुआ है आज का खेला भाई लोगों। 264 रन है 4 विकेटों के नुकसान पे, 83 ओवरों का खेल हुआ है इस हिसाब से। तो ये रहा भाई डे 1 का खेला। किस किस को लगता है कि भारतीय टीम के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा अनलक्की रहा है भाई लोगों? मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा क्यों कह रहा हूं ऐसा। देखो, भारतीय टीम अभी इस मैच में बनी हुई है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कह सकते हैं कि इंडिया ने 1 विकेट एक्स्ट्रा खो दिया साई सुदर्शन का, और जिस तरीके से वो सेट था, यह बात बिल्कुल कहनी जायज है कि 1 विकेट एक्स्ट्रा खो दिया। लेकिन मैं अनलक्की डे इसको क्यों कह रहा हूं भाई लोगों, उसको जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यशस्वी जायसवाल 58 रन 107 बॉलें बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। कारण नंबर 1, केएल राहुल दमाजी मेरा राहुलिया 46 रन 98 बॉलें। इन दोनों ने शुरुआत अच्छी करी, उस पर बाद में आता हूं, लेकिन बड़ी पारी कन्वर्ट नहीं हो पाई है। साई सुदर्शन 61 रन, बहुत ही लाजवाब कमाल पारी, 151 बॉल खेली है, लेकिन पारी बड़ी नहीं हो पाई। उसके बाद शुभमन गिल, पहली 4 पारियों में भाई साहब 585 रन थे, उसके बाद अगली 3 पारियों में 34-35 रन है। होता है और ऐसा होना ही होता है। आज ऋषभ पंत, मैं अनलकी डे की बात कर रहा हूं, डे 1। उसके बाद ऋषभ पंत का इस तरीके से सेट होना, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, बहुत अच्छे से स्मूथ तरीके से चल रहा था, 37 रन बना के भाई लोगों वो जो चोट लगी है, डायरेक्ट जाके बॉल पैर पे लगी और वहां कोई प्रोटेक्शन होता नहीं है भाई लोगों। काफी मोटा हो गया वहां पे सूज के और वहां चोट लग गई है। तो मुझे ऐसा लगता है भाई कहीं ना कहीं भारत के लिए थोड़ा सा अनलक्की डे रहा है आज का, और जोरदार तालियां और बहुत ही ज्यादा एप्रिसिएशन होनी चाहिए यहां पे रविंद्र जडेजा के लिए और शार्दुल ठाकुर के लिए इक्वली। क्यों? क्योंकि जो हालात बन गए थे आखिरी के आधे घंटे में, ऐसा भी हो सकता था कि इंडिया 4 नहीं, इंडिया 6 विकेटें खो के घर जा सकती थी। मतलब आज का खेला खत्म हो सकता था। ये जो इन दोनों ने 25-30 रन जोड़े हैं ना, 29 रन, 19-19 रन बनाए हैं, दोनों ने नॉट आउट खेल रहे हैं। एक ने 36 बॉलें खेली हैं, दूसरे ने 37, तो बराबर की बल्लेबाजी करी है, रन भी बराबर के बनाए हैं। ये बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छे रन हैं। 264 पे 4, बॉस बहुत बेटर दिखता है। 265 पे 264 पे 6 बहुत बुरा दिखता है। और एक बात बता दूं, हम पिछले मैच में भी जब ऋषभ पंत आउट हुआ, हम 248 पे आई थिंक 3 विकेटें डाउन थे, 247 पे 3 विकेटें डाउन थे, वहां फिर रन आउट हुआ पंत। 254 पे जब इंडिया का टोटल था, फिर वहां पे राहुल आउट हुआ, कुछ इस तरीके का चल रहा था। तो अभी इंडिया बिल्कुल सही पोजीशन पे है। अगर ऋषभ पंत वापिस आ जाता है तो भाई लोगों बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बट अभी भाई फिलहाल अभी ऋषभ पंत की हालत क्या है, सबसे पहले तो उस पर बात करते हैं। देखो, ये एक ऐसा चुलबुला बालक है, मैं आपको सच्ची बताऊं, ये क्यों लिखा है मैंने, इसकी नजर उतारो ऋषभ पंत की। भाई आपको पता है, जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आया, यार इंग्लैंड वाले हमसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं उसको देख के। करेक्ट ना? क्यों? क्योंकि वो इंटरटेनमेंट ऐसा प्रोड्यूस करता है कि ओपोजिशन टीम भी कहती है यार चलो देखी जाएगी जो होगा, हारेंगे हार जाएंगे, लेकिन भैंस के मजा बहुत देगा ये आदमी। तो उस तरीके की कहानी थी। तो वो जब एंटर कर रहा था ना, तो इंग्लैंड वाले तालियां मारते हैं। चोट लगी, अब चोट लगने के बाद भाई वो काफी सूज गया पैर,
वो जो पैर का, ये सपोज करो ये पैर है, पैर तो ऊपर नहीं ला सकता हूं उस हिसाब से, सपोज करो ये पैर है, ये छोटी उंगली है पैर की, ये जो हिस्सा है ये वाला, क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं सीआईडी वाले डॉक्टर भाई साहब की तरह? ये वाला जो एरिया है, ये वाला, यहां पे भाई लोगों कट पड़ गया है, बहुत ही भयंकर, खून भी उसमें से गिरा है, दिख रहा था जब बाहर लेके जा रहे थे। और ऋषभ पंत इतना ज्यादा हर्ट था कि वो खुद भी बाहर नहीं गया था उस तरीके से। वो जो आती है, वो उनकी जो छोटी वाली गाड़ी आती है गोल्फ वाली, हाँ, उसमें लेके गए हैं बाहर। तो वो बड़ा ही अजीब लगता है, देखने से ही बड़ा अजीब लगता है। और साथ के साथ एक पिक्चर आई शुभमन गिल की, वो शुभमन गिल जैसे ही वो बाहर लेके गए ना, मतलब डॉक्टर वहां लेके गए, शुभमन गिल भी साथ के साथ बाहर चला गया था। तो देखो प्रिंसो को इतनी चिंता है भाई, अपना वाइस कैप्टन भी है, लड़का भाई खिलाड़ी साथी भी है उस तरीके से। अभी फिलहाल ये है कि भाई स्कैन के लिए गया है ऋषभ पंत, जो मैं देख पा रहा हूं साफ साफ यहां स्क्रीन पे, दूसरी तरफ बैकग्राउंड पे अभी वो स्कैन के लिए गया है। एम्बुलेंस वहां खड़ी हुई है और स्टेडियम से बाहर चला गया है, और ऋषभ पंत ने लेकर गए हैं ऋषभ पंत को स्कैन के लिए। और आगे का जो ट्रीटमेंट होगा वो आगे की रिपोर्ट फिर आगे आएगी, आई थिंक कल अपडेट हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है उस हिसाब से। अब बढ़ते हैं भाई लोगों आगे, एक एक खिलाड़ी पे बात करते हैं कि किसने क्या किया है, क्या करके गया है, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के लिए मैं एक चीज यहां पे बता दूं, ठीक है भाई, उन्होंने अपना बड़ा बड़ी पारी उन्होंने मिस कर दी। एटलीस्ट दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना चाहिए था एक बड़े 100 में, और ये लालच तो हमेशा ही लगा रहता है। और लालच भी नहीं, जब आप इतनी बॉल खेल लेते हो तो वहां तक जाना चाहिए है। बट यार तुम खुद बताओ भाई लोगों, ये पिच इतने दिनों से कवर है, ठीक है, बारिश वहां लगातार हो रही है, टॉस हम हार चुके हैं, बेन स्टोक ने आके पूरा जोर लगाया है बॉलिंग में। इंडिया हो सकता है भाई लोगों 20-2 हो सकता था। ये आज हम अगर थोड़ा सा भी कंफर्टेबल महसूस करते हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण है यशस्वी और राहुल की ओपनिंग साझेदारी। इंडिया ने अपना पहला विकेट खोया कितने रन पे? 94 रनों पे। दूसरा विकेट खोया 120 रनों पे। जब हमारे दोनों ओपनर ग्राउंड के बाहर गए हैं उस टाइम इंडिया का टोटल 120 रन हो चुका था। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो दोनों छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं ना, जैसे राहुल का एक 42 भी था, एक 55 भी था, एक 39 भी था, ये छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, क्योंकि वो पार्टनरशिप बहुत अच्छी हो जाती है ओपनिंग, कभी 70 की, कभी 80 की, कभी 90 की। तो ये इस तरीके से इसको अगर इसको देखोगे तो आपको वेल प्लेड ही बोलना चाहिए दोनों को मेरे ख्याल से। यस, बड़ी पारी तो कन्वर्ट यार करनी चाहिए, जो भी आदमी 40 रन बना लेता है ना, 40 मतलब सुना सुना लग रहा है कहीं पे। हाँ, आ रहा हूं, आगे आ रहा हूं। तो यशस्वी और राहुल ने बहुत अच्छी पारी खेली है, बहुत ही ब्रिलियंट पारी खेली है। 58 रन बनाए यशस्वी ने 107 बॉल में, 98 बॉल में 46 रन बनाए हैं राहुल ने। तो अच्छी पारी है, बढ़िया पारी है। सवाल पूछा था काफी मासूमियत के चलते, मैंने ये कहा था कि भाई लोगों क्या लगता है आपको कि करुण नायर का जो करियर है, टेस्ट करियर, वो खत्म हो चुका है क्या? कारण नंबर 1, करुण नायर को 8 साल के बाद मौका मिला था। कारण नंबर 2, करुण नायर उस एज में नहीं है कि अब ड्रॉप करके दोबारा फिर कमबैक करवा दोगे। कारण नंबर 3, या तो साई सुदर्शन ही फेल हो जाए तो बात अगली है, नेक्स्ट बात है कि वही फेल हो जाए, फिर आप कहोगे कि यार देखो भाई करुण नायर का 30-40 ही अच्छा था। अगर मान लो साई यहां पे 2-4 रन पे आउट हो जाता तो। लेकिन भाई लोगों बात अब यह है कि करुण नायर की जिंदगी टेस्ट क्रिकेट में आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यह करुण नायर के हाथ में थी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यह था 5 के 5 मैच दे दो, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कद्दू मैटर करता है ही कोई नहीं, अपनी तो वैल्यू कोई नहीं भाई उस हिसाब से। तो भाई मैं तो यह चाहता था, लेकिन अब क्योंकि साई सुदर्शन ने कंफर्म, साई सुदर्शन गया, साई सुदर्शन ने साइन कर दी, कर भाई चलो भाई आप तो निकलो, हाँ जी भैया आप तो निकलो घर को। ये जो लक होता है ना भाई, ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अगर तुम करुण नायर के फैन हो तो मैं एक बात बता दूं तुमको, आज साई सुदर्शन का कैच छूटा है कितने पे? 20 रन पे। मैंने आप लोगों को बार बार कहा है ना कि करुण नायर आउट ऑफ फॉर्म नहीं है बॉस, करुण नायर आउट ऑफ लक है। ये लक बहुत डैश चीज होती है, 1 सेकंड में पलटी मार जाती है। इस तरीके का लक चाहिए होता है आपको। आज हम ये बात कर रहे होते कि यार साई ने भी 20-30 ही किया है, लेकिन क्योंकि लक उसके हाथ में था, 61 रन की पारी, हालातों को देखते हुए 10 में से कितने नंबर दोगे? जो सिचुएशन वहां क्रिएट हो गई थी, जो हालात वहां पे बन चुके थे भाइयों, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 61 रन की पारी प्लस 150 बॉलें खेलना,
मैं तो भाई 10 में से 8 नंबर दूंगा, 9 नंबर दूंगा। 9 एक नंबर इस वजह से काट रहा हूं क्योंकि देखो बेन का स्टोक तुम्हें बॉल 1 से ये बता रहा था कि मैं भाई तेरे को बाउंसर पटक पटक के मारता रहूंगा, तुझे डाउन द लेग फंसाने की कोशिश करता रहूंगा और अल्टीमेटली तुम उसी जाल में फंस गए हो। बस ये वाली कहानी करके 1 नंबर कटेगा। बाकी पारी बहुत अच्छी है क्योंकि भाई बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता था।